छत्तीसगढ़ में सिंचाई। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ क्या है, कृषि प्रधान राज्य है ना। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है, जिसमें मुख्य फसल है आपका धान। ठीक है, तो देखते हैं छत्तीसगढ़ में सिंचाई की क्या व्यवस्था है कृषि के लिए। तो जब राज्य गठन हुआ 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है, उस समय छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता थी 13,28,000 हेक्टेयर। ठीक है, 13,28,000 हेक्टेयर 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में थी। मतलब राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता कितनी थी? तो 13,28,000। ठीक है, इस डाटा को याद रखना है, 13,28,000। ठीक है, राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता। और मार्च 2023 तक, ठीक है, मार्च 2019 तक, ठीक है, अभी डाटा नया डाटा नहीं आ पाया है, 21 लाख हेक्टेयर। ठीक है, मार्च 2019 तक 21 लाख हेक्टेयर हो चुका है। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि क्या है, 21 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 37%। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ की जो कुल क्षेत्रफल है उसका 37%। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई क्षमता कितने प्रतिशत में है? तो 37%। ठीक है, क्षेत्रफल को मत जाना, इससे निकालोगे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जो प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता का, जो प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है? 37%। ठीक है, मार्च 2019 तक 21 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है। ठीक है, लक्ष्य रखा गया है 2028 तक 43 लाख हेक्टेयर करने का। ठीक है, 2028 तक 43 लाख हेक्टेयर करने का क्या किया गया है, लक्ष्य रखा गया। ठीक है, जो कि कितना होगा? 75% होगा। कितना होगा? 75%। ठीक है, ऐसे करेंगे तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा मात्रा में सिंचाई क्षमता विकसित हो जाएगा। ठीक है, जो कि राज्य के विकास के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इतना डाटा आपको याद रखना है। राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता थी 13,28,000 हेक्टेयर। कितना था? 13,28,000 हेक्टेयर। और मार्च से 2019 तक 21 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित हो चुका है। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 37% है। मतलब 37% छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता विकसित हो चुका है। और लक्ष्य रखा गया है 2028 तक 43 लाख हेक्टेयर करने का, जो कि 75% होगा। देखो, छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई का साधन अलग अलग है। ठीक है, सिंचाई करने के लिए साधन अलग अलग है, जैसे कि नहर है, नलकूप है, तालाब है, कुआं है। ठीक है, इस साधनों से क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ में सिंचाई क्षमता किया जाता है। ठीक है, नहर हो गया, नलकूप हो गया, तालाब हो गया और कुआं। ठीक है, तो नहर क्या जगह, नहर से सबसे ज्यादा होता है सिंचाई क्षमता, है ना, सिंचाई होता है 57%। ठीक है, नहर से कितना? 57% सिंचाई होता है। नलकूप से 40%, तालाब से 2% और कुआं से 1% सिंचाई होता है। ठीक है, साधन में याद रखना, नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। नहर से 57%, नलकूप से 40%, तालाब से 2% और कुआं से 1%। ठीक है, इतना क्या होता है,
सिंचाई का साधन है छत्तीसगढ़ में। और सर्वाधिक सिंचित जिला है जांजगीर चांपा। ठीक है, तो जांजगीर चांपा सर्वाधिक सिंचित जिला है ना। यहाँ सिंचाई के साधन क्या है, सर्वाधिक सिंचित जिला तो है, लेकिन सिंचाई के साधन क्या है, तो जांजगीर चांपा जिलों में पूरा नहरों का जाल बिछा हुआ है। ठीक है, जांजगीर चांपा में केवल एक जलाशय देखे हैं, है ना, रोगदा जलाशय। और कोई जलाशय है क्या, नहीं है। ठीक है, तो या फिर जो बैराज है, ठीक है, जो सीमेंट में आपको जो महानदी में बैराज बना है, 5 बैराज, ठीक है, उससे सिंचाई होता है। ठीक है, तो याद रखना है, सर्वाधिक सिंचित जिला है जांजगीर चांपा और न्यूनतम सिंचित जिला है आपका नारायणपुर। ठीक है, सर्वाधिक सिंचित जिला है जांजगीर चांपा और न्यूनतम सिंचित जिला है नारायणपुर। ठीक है, उपयोग के आधार पर, ठीक है, हम लोग जो फसल है, ठीक, उसको 4 भागों में बांटेंगे। ठीक है, जो फसल है, जो फसल कृषक लोग उत्पादन करते हैं, ठीक है, उस फसल को उपयोग के आधार पर 4 भागों में बांटेंगे। ठीक है, हम लोग जो उपयोग करते हैं उसके आधार पर। ठीक है, खाद्यान्न फसल, दलहन फसल, तिलहन फसल और वाणिज्यिक फसल। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जितने भी फसल का उत्पादन होता है, सभी फसलों को उसके उपयोग के आधार पर, ठीक है, उपयोग के आधार पर, ठीक है, उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। देखो, खाद्यान्न फसल में कौन कौन से फसल आएंगे, तो आपका खाद्यान्न, ठीक, खाद्यान्न मतलब आपका जो खाने का है, ठीक है, जो हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या रहेगा, खाद्यान्न फसल रहेगा। ठीक है, तो खाद्यान्न फसल में आपका आ जाएगा, धान आएगा, ठीक है, मक्का आएगा, ज्वार आएगा, बाजरा आएगा, कोदो, कुटकी, रागी, गेहूं और जौ। ठीक है, ये सभी क्या है, हम लोग इसको खाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, खाद्यान्न फसल है, खाद्यान्न मतलब खाने के लिए। ठीक है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी, रागी, गेहूं, जौ। ठीक है, दलहन फसल, ठीक है, जिसको हम लोग दाल के उपयोग करते हैं, तो दाल के रूप में आपका अरहर दाल आ जाएगा, ठीक है, उड़द दाल आ जाएगा, ठीक है, आपका मूंग दाल आ जाएगा, ठीक है, चिवड़ा दाल जानते हो, है ना, अरहर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, चिवड़ा दाल। ठीक है, चना भी आता है दाल की श्रेणी में, चना दाल। ठीक है, अरे मटर और खेसारी को और याद रखना कि लोग दलहन फसल में आते हैं। ठीक है, अरहर दाल, ठीक है, पीछे में दाल जोड़ देना तो आ जाएगा। ठीक, अरहर दाल हो गया, उड़द दाल हो गया, मूंग दाल हो गया, चिवड़ा दाल हो गया। ठीक है, फिर चना दाल आता है, ठीक है, मटर और खेसरी, इसको याद रखना है। फिर तिलहन फसल में जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, तिल, है ना, तेल निकालते हैं। ठीक है, तिलहन फसल से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, तेल। तो ऐसी कौन सी फसल जिससे तेल निकलता है, तो तिलहन फसल में आएगा। ठीक है, जैसे कि सरसों से तेल निकलता है ना, तिल से तेल निकलता है, निकलता है कि नहीं निकलता है, निकलता है ना। सोयाबीन से भी तेल निकलता है, सोयाबीन का तेल खाते हो। ठीक है, मूंगफली से तेल निकलता है, सूरजमुखी से तेल निकलता है, अलसी से तेल निकलता है और तोरिया से तेल निकलता है। ठीक है, तिलहन फसल में, ठीक है, जिस फसल से हम लोग तेल प्राप्त करते हैं उस फसल को शामिल करते हैं। तो सरसों से तेल निकलेगा, तिल से तेल निकलेगा, है ना, तिल का तेल आता है, सोयाबीन से तेल निकलेगा, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, अलसी का तेल और तोरिया का तेल। ठीक है, फिर आपका चौथा है वाणिज्यिक फसल। वाणिज्यिक फसल जिसका उपयोग हम लोग व्यापार के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कि गन्ना, कल गन्ना त्योहार था,
ठीक है, तो ये वाणिज्यिक फसल है। ठीक है, कपास, जूट, तरबूज, खरबूज, काकड़ी, तंबाकू। ठीक है, आपका वाणिज्यिक फसल। ठीक है, बीच में ज्यादातर पूछा जाता है गन्ना को, गन्ना किस फसल में आता है? तो वाणिज्यिक फसल में गन्ना, कपास, जूट, तरबूज, खरबूज, काकड़ी और तंबाकू। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं। अब छत्तीसगढ़ में कृषि की क्या स्थिति है? ठीक है, सिंचाई साधन देख लिए। ठीक है, उपयोग के आधार पर फसल को चार भागों में भी बांट करके देख लिए। ठीक है, क्या क्या सिंचाई के साधन है इसको भी देख लिए। ठीक है, सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है इसको भी देख लिए, और न्यूनतम सिंचित जिला कौन है इसको भी देख लिए। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में कृषि, कृषि की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 51% भूभाग पर कृषि कार्य होता है। ठीक है, 51% जो भूभाग है छत्तीसगढ़ का, उसमें क्या होता है, कृषि होता है, कुल भूमि का। ठीक है, और इसमें राज्य का लगभग 80% जनसंख्या, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, या कृषि कार्य से क्या रहते हैं, संबद्ध रहते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल भूमि का 51% क्या है, कृषि कार्य में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और 80% जनसंख्या कृषि कार्य से क्या है, संलग्न है। ठीक है, इसलिए सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं किया जाता है, ठीक है, इसी जनसंख्या को देख करके किया जाता है। ठीक है, 80% जनसंख्या क्या है, कृषि कार्य से रिलेटेड है। तो सरकार की जितनी भी योजनाएं रहते हैं, कृषि से रिलेटेड रहते हैं, कृषकों से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, अभी चुनाव हुआ है, उसमें आप देख ही चुके होंगे। ठीक है, कृषकों के लिए कितनी सारी घोषणाएं हैं। ठीक है, किसी व्यापारी के लिए है नहीं। ठीक है, किसी सरकारी कर्मचारी के लिए कोई घोषणा है नहीं। ठीक है, मजदूर भी आपका कृषि में ही आ जाते हैं। ठीक है, मजदूर के लिए भी बहुत सारे घोषणा हुआ है। ठीक है, तो मजदूर किसमें आ जाएंगे, आपका कृषि में ही आ जाते हैं। और जो छत्तीसगढ़ का जो कृषि है, ठीक है, किस पर आधारित है, मानसून पर आधारित है। जब तक मानसून नहीं होगा, छत्तीसगढ़ में कृषि कार्य संभव नहीं। ठीक है, बिना मानसून का फसल उत्पादन नहीं हो पाएगा। ठीक है, भले ही सिंचाई साधन है हम लोगों के पास, ठीक है, लेकिन जब तक मानसून का बारिश नहीं होगा, तब तक पूर्ण रूप से उत्पादन नहीं हो पाएगा। ठीक है, जितनी क्षमता है है ना उत्पादन का, उतना उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो कृषि किस पर आधारित है, मानसून पर आधारित है। और हम लोग जानते ही हैं कि कृषि क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, कृषि क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक, तीन क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो जो कृषि है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत पशुपालन भी आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, मछली पालन भी आते हैं, खनन और उत्खनन भी आते हैं। ठीक है, और जो अगला है वो महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? तो छत्तीसगढ़ में तीन कृषि जलवायु प्रदेश हैं, याद रखना। ठीक है, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र एक जलवायु प्रदेश है, मध्य छत्तीसगढ़ का मैदान एक जलवायु प्रदेश है, और दक्षिण बस्तर का पठार। ठीक है, ये भी एक क्या है, आपका जलवायु प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तरी में पहाड़ी क्षेत्र है ना, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, मध्य छत्तीसगढ़ का मैदान, और दक्षिण बस्तर का पठार। ठीक है, ये क्या है, आपका कृषि जलवायु प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में तीन कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक है, उत्तर, मध्य और दक्षिण। जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, जो जलवायु प्रदेश है, उसका मुख्यालय अंबिकापुर है। ठीक है, उसका मुख्यालय कौन है, अंबिकापुर है। और इसमें पूरा जो सरगुजा संभाग है शामिल है, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का मुख्यालय कौन है, अंबिकापुर है। ठीक है, सरगुजा संभाग का मुख्यालय। और पूरा
सरगुजा संभाग आता है इसमें। और मध्य छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। इस जलवायु प्रदेश का मुख्यालय है रायपुर, ठीक है। मुख्यालय कौन सा है? रायपुर है, मध्य छत्तीसगढ़ मैदान का। और इसमें आपका बिलासपुर संभाग आ जाएगा, रायपुर संभाग आ जाएगा, दुर्ग संभाग आ जाएगा। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग तीनों संभाग। और आपका कांकेर का चरामा और भानु प्रतापपुर भी आता है, ठीक। कांकेर का चरामा और भानु प्रतापपुर को भी आपका छत्तीसगढ़ का मैदान में शामिल करते हैं, ठीक है। मध्य छत्तीसगढ़ के मैदान जलवायु प्रदेश में। फिर दक्षिण बस्तर का पठार देखेंगे तो इसका मुख्यालय है जगदलपुर, ठीक है। इसका मुख्यालय क्या है? जगदलपुर है। और पूरा बस्तर संभाग आता है, ठीक है। चरामा और भानु प्रतापपुर को छोड़ दिया जाए कांकेर जिला का। तो इतने याद रखना है। दक्षिण बस्तर का पठार, दक्षिण बस्तर का पठार, इसका मुख्यालय है जगदलपुर और पूरा बस्तर संभाग आता है, ठीक है। और इसी साथ साथ देखेंगे तो भारत में टोटल 15 कृषि जलवायु प्रदेश है, ठीक है। भारत में कितने हैं? 15। और इस 15 कृषि जलवायु प्रदेश में छत्तीसगढ़ किस जलवायु प्रदेश में आता है? भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो छत्तीसगढ़ आता है पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है। देखो, छत्तीसगढ़ को 3 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है ना। और भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, पूरे भारत को, ठीक है। जिसमें छत्तीसगढ़ आता है पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। याद रहेगा? ठीक है। भारत में 15 कृषि जलवायु प्रदेश है, इसको आपको याद रखना है। याद रहेगा? ठीक है। और याद रखना है कि छत्तीसगढ़ जो अपना है पूर्वी पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र जलवायु प्रदेश में आता है। चलो देखते हैं फसलों का वर्गीकरण जलवायु के आधार पर, ठीक है। ऊपर हम लोग देख चुके थे, ठीक है। फसलों का वर्गीकरण उपयोग के आधार पर, ठीक है। उपयोग के आधार पर 4 भागों में बांटे, यहाँ पर जलवायु के आधार पर 3 भागों में बांटे, ठीक है। तो 3 भागों में क्या क्या? खरीफ, रबी, जायद, ठीक है। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, ठीक है। जलवायु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 3 भागों में करेंगे, ठीक है। खरीफ फसल सभी जानते हैं, रबी फसल भी जानते हैं, और जायद फसल है उसको बहुत कम लोग जानते हैं। देखो, खरीफ फसल का सीजन चालू होता है 15 जून से कब तक? 15 अक्टूबर, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा लेट चल रहा है। तभी जो खरीफ फसल है ना, अभी कटा नहीं है, ठीक है। इतना दिन तक कट जाना चाहिए था, लेकिन अभी कटा नहीं है। तो याद रखना है, खरीफ फसल का जो सीजन चल रहा है अभी चल रहा है, ठीक है। इतना दिन से कट जाना चाहिए था, नवंबर महीना चल रहा है, तो अभी कटा नहीं है फसल, ठीक है। लेकिन मानते हैं 15 जून से 15 अक्टूबर, ठीक है। चला जाता है दिसंबर तक जाने के लिए। तो 15 जून से 15 अक्टूबर, ठीक है। ये है खरीफ सीजन। और खरीफ फसल है हमारा धान, अभी लगा होगा खेतों में, ठीक है। मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी, रागी, गन्ना, है ना, अभी आया है गन्ना, खाए हैं। कपास, जूट, सोयाबीन और तिल, ठीक है। ठीक है, आपका खरीफ फसल है, ठीक है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा,
कोदो कुटकी रागी, इतना तो याद रहेगा। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी, रागी। ठीक है, गन्ना खाते हैं हम लोग, इसी समय खाते हैं गन्ना, या फिर गर्मी समय मिलेगा। ठीक है, तो आपको उत्पादन हो जा रहेगा तब मिलेगा आपको गर्मी समय। ठीक, गर्मी समय लगाएंगे तो गर्मी समय मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गन्ना, फिर कपास, जूट, सोयाबीन और तिल। ठीक है, तिल अभी देखे होंगे, तिल लगा होगा खेत, खेत के मेड़ों में। ठीक, काट दिए होंगे अभी किसान लोग। ठीक है, लगा रहता है बरसात में तिल। ठीक है, सोयाबीन, जूट, कपास। ठीक है, रबी फसल देखेंगे तो 15 अक्टूबर से 15 फरवरी। ठीक है, 15 अक्टूबर से 15 फरवरी आपका रबी फसल का सीजन है। रबी फसल में आएगा आपका गेहूं। ठीक है, गेहूं मुख्य है रबी फसल में। ठीक है, जौ आएगा, सरसों खेतों में भी डाले होंगे किसान लोग, है ना। सूरजमुखी, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली और अलसी। ठीक है, मूंगफली अभी भी लगा होगा। ठीक है, लेकिन अभी का फसल उतना नहीं होता, इसलिए उसको रबी फसल में माना जाता है। ठीक है, अभी भी लगा होगा मूंगफली खेतों में, लेकिन उसको रबी फसल, उसको खरीफ फसल नहीं मानते हैं। ठीक, उतना उत्पादन नहीं होता जितना उत्पादन होना चाहिए। ठीक है, रबी में ज्यादा होता है मूंगफली का उत्पादन। तो याद रखना है गेहूं, जौ। ठीक है, दोनों क्या है, खाद्यान्न फसल है, गेहूं और जौ। फिर आपका सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, अरहर हो गया, मूंगफली हो गया और अलसी। आपको जो दलहन फसल है और तिलहन फसल है, दलहन और तिलहन, ये आपका क्या है, रबी का है। गेहूं और जौ जो खाद्यान्न फसल का है, गेहूं और जौ मात्र, ये दोनों फसल आपका रबी में। ठीक है, तो इस तरह से भी आप पढ़ सकते हो। पूरा खाद्यान्न फसल। ठीक है, पूरा खाद्यान्न फसल आपका क्या आएगा, खरीफ में आएगा। ठीक है, जिसमें आपका जो कपास है जो वाणिज्यिक फसल है, जूट है वाणिज्यिक फसल है, ये चला जाएगा आपका खरीफ में। ठीक, सोयाबीन और तिल, ये भी आपका तिलहन फसल है, चला जाएगा खरीफ में। इस तरह से आपको याद रखना है। और जायद फसल देखेंगे तो 15 फरवरी से 15 जून। ठीक है, 15 फरवरी से 15 जून। ठीक है, इसका है ना समय है, जिसमें आपका तरबूज, खरबूज, काकड़ी, ठीक है, जो गर्मी सीजन में खाते हैं हम लोग। ठीक है, जायद फसल में आएगा। याद रहेगा इतना। ठीक है, फसलों का वर्गीकरण जलवायु के आधार पर 3 भागों में, फसलों का वर्गीकरण उपयोग के आधार पर 4 भागों में किए। देखो, अब कृषि जोत का कार्य। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन है जो आता ही है एग्जाम में, कृषि जोत से। तो सीमांत जोत किसको बोलेंगे, लघु जोत किसको बोलेंगे, अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत और बृहद जोत किसको बोलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सरकार जो योजना बनाता है, इसी जोत को देख करके बनाता है। देखो, कृषि जोत देखेंगे तो कृषि जोत में जो सीमांत जोत है, सीमांत जोत किसको बोलेंगे। ठीक है, ऐसे कृषक जिसके पास 0 से 1 हेक्टेयर। ठीक है, 0 से 1 हेक्टेयर, जिसके पास क्या हो, जमीन हो। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, कौन बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, जिसके पास 2.5 एकड़ जमीन होगा, ठीक, वो लघु कृषक। ठीक, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.5 एकड़। ठीक है, ये भी पता होना कि हेक्टेयर हम लोग, मैं हेक्टेयर हेक्टेयर बोल रहा हूँ, तो एकड़ में उसको कितना एकड़ होगा। ठीक है, 1 एकड़ बराबर कितना डिसमिल होता है। ठीक है, 1 एकड़ बराबर होता है 100 डिसमिल। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, सीमांत क्षेत्र जिसके पास
ठीक, ऐसे कृषक जिसके पास 0 से 1 हेक्टेयर जमीन हो, ठीक, वो सीमांत कृषक कहलाएगा, ठीक है, उसको बोल सकते हैं हम लोग सीमांत जोत, ठीक, सीमांत कृषक भी बोल सकते हो या सीमांत जोत, ठीक है। और लघु जोत जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन हो, ठीक, उसको बोलेंगे लघु जोत, ठीक है। तो सरकार जो योजना बनाता है, ठीक है, ये सीमांत कृषक, ठीक है, और लघु कृषक को देख करके ही योजना बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि इसकी जो प्रतिशत है या इसकी जो जनसंख्या ज्यादा है, 76% आपका सीमांत एवं लघु कृषक है, ठीक है। बाकी का 24% इधर का है। तो सरकार को फायदा कौन से कृषक पहुंचा सकते हैं? आपका सीमांत और लघु कृषक, ठीक है। 24% क्या करेंगे? अगर 76% सरकार के साथ खड़ा है, तो 24% सरकार के विरोध में भी खड़ा रहेगा, तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखना है, सीमांत जोत मतलब 0 से 1 हेक्टेयर, लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर, ठीक है, जिसकी प्रतिशत है 73%। कितना है? 73%, ठीक है। अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम, मध्यम 4 से 10 हेक्टेयर, और बृहद जोत 10 हेक्टेयर, ठीक है। अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम होगा ना, अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम 4 से 10 हेक्टेयर, और बृहद होगा 10 हेक्टेयर। बृहद क्या होगा? 10 हेक्टेयर, ठीक है। तो सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत और बृहद जोत आपको पता होना चाहिए। तो जो सीमांत जोत है 0 से 1 हेक्टेयर है, लघु जोत है 1 से 2 हेक्टेयर, ठीक है, जिसकी प्रतिशत है 76%। फिर अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत और बृहद जोत। तो अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर और बृहद जोत 10 हेक्टेयर से अधिक, या 10 हेक्टेयर, ठीक, 10 हेक्टेयर से अधिक होगा, ठीक है, जिसकी है ना। अब यहाँ से यहाँ तक देखें, अर्ध मध्यम से बृहद तक, तो कितना है? 24% इसकी जनसंख्या। देखो, छत्तीसगढ़ में औसत कृषि जोत, ठीक है, इसको पूछते हैं 1.36 हेक्टेयर, ठीक, अगर छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनसंख्या है 2,55,45,198, ठीक है, सभी में अगर बांट दिया जाए जितने भी कृषि भूमि है, तो औसत आएगा 1.36 हेक्टेयर में, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितना है? 2,55,45,198, ठीक है। कितना क्या है आपका? छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है, ठीक है। इसमें जो कुल कृषि भूमि है उसको बांट दिया जाए, ठीक है, तो 1 पॉइंट, है ना, 1.36 हेक्टेयर आएगा पर पर्सन, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में औसत कृषि जोत है 1.36 हेक्टेयर, ठीक है, 1.36 हेक्टेयर छत्तीसगढ़ में औसत कृषि जोत। देखो, अब छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि की स्थिति, छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि की स्थिति, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि की स्थिति क्या है? तो देखो, शुद्ध या फिर नीरा बोया गया क्षेत्र, ठीक है, शुद्ध या नीरा बोया गया क्षेत्र किसको बोलेंगे? जिसमें वर्ष में केवल एक फसल लिया जाता है, ठीक है, वर्ष में
केवल एक बार फसल लिया जाए तो उसको बोलते हैं शुद्ध और निरा बोया गया क्षेत्र। तो कितना है? 43 लाख है। ठीक है, शुद्ध या फिर निरा बोया गया क्षेत्र कितना है छत्तीसगढ़ में? 43 लाख हेक्टेयर। और दुफसली क्षेत्र जिस है ना, दुफसली क्षेत्र जिसमें खरीफ मौसम में भी फसल लेते हैं और रबी मौसम में भी फसल लेते हैं। ठीक है, तो कितना है? 9 लाख हेक्टेयर। कितना है? 9 लाख हेक्टेयर। शुद्ध या निरा बोया गया क्षेत्र कितना है? 43 लाख हेक्टेयर। शुद्ध या निरा बोया गया क्षेत्र कितना है? 43 लाख हेक्टेयर। ठीक है, जिसमें मात्र खरीफ मौसम में ही फसल लेते हैं। ठीक है, और जो फसली क्षेत्र जिसमें रबी और खरीफ दोनों में फसल लेते हैं। ठीक है, 9 लाख हेक्टेयर है। और सकल बोया गया क्षेत्र, ठीक है, मतलब दोनों को जोड़ देंगे, 47 और 9 को जोड़ेंगे कितना होगा? 56 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जाता है शुद्ध या निरा बोया गया क्षेत्र छत्तीसगढ़ में कितना है, दुफसली क्षेत्र कितना है, या सकल बोया गया क्षेत्र कितना है। सकल मतलब दोनों को जोड़ देना। ठीक है, देखो, ये समर्थन मूल्य है खरीफ मौसम का। ठीक है, 22-23 का। अभी कौन सा चल रहा है? 2023-24। ठीक है, 2023-24। ठीक है, तो सभी फसलों का भी जो समर्थन मूल्य है चेंज हो गया है। ठीक है, जितने भी फसल है सभी फसलों का क्या हो गया है? समर्थन मूल्य चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, चेंज हो गया है उसको तो, है ना। तो आगे देखते हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे। देखो, छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी है कौन करता है? छत्तीसगढ़ में धान खरीदी कौन करता है? तो ठीक है, मार्ग फिट करता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कौन करता है। तो मार्ग फिट रहेगा तो मार्ग फिट लगाना है। अगर मार्ग फिट नहीं लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। और छत्तीसगढ़ में मक्का की खरीदी। ठीक है, देखो, समर्थन मूल्य जारी करना अलग है। ठीक है, लेकिन खरीदी करना अलग है। देखो, अब कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है फंसाने के लिए, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर, है ना, कौन कौन फसल की खरीदी होता है। ठीक है, तो देखो, समर्थन मूल्य तो जारी होता है फसलों का, लेकिन खरीदी नहीं होता ना, याद रखना। खरीदी केवल दो फसलों का ही होता है। समर्थन मूल्य पर सरकार केवल दो फसलों को ही खरीदते हैं। ठीक है, बाकी फसलों का समर्थन मूल्य जारी करते हैं लेकिन खरीदते नहीं है ना, याद रखना। याद रहेगा, केवल दो फसलों को ही खरीदते हैं छत्तीसगढ़ सरकार, धान और मक्का को समर्थन मूल्य पर। बाकी फसलों का समर्थन मूल्य जारी होता है लेकिन खरीदी नहीं होता, याद रखना। कभी मूंगफली बेचने गए हो क्या सोसाइटी में? कभी सोया कभी सोयाबीन बेचने गए हो? नहीं गए हो, केवल समर्थन मूल्य जारी किए हैं, खरीदी नहीं करते हैं, याद रखना। ठीक है, और यहीं पर एग्जामिनर फंसाते हैं आप लोगों को। ठीक है, पूछेंगे छत्तीसगढ़ में किस फसलों का समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाता है। ठीक है,
आपका धान रहेगा, ज्वार रहेगा, गेहूं रहेगा, रागी रहेगा, आपको फंसा देगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि ज्वार का भी समर्थन मूल्य है, रागी का भी है, गेहूं का भी है। आप लोग डाउट में हो जाओगे किसको लगाएं किसको नहीं लगाएं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए समर्थन मूल्य पर केवल दो फसलों का ही खरीदी करती है छत्तीसगढ़ सरकार, धान और मक्का। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी मार्गफेड करता है, या उसी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। ठीक है, और मक्का की खरीदी, ठीक है, खाद्य विभाग करता है, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम करता है। ठीक है, अब देखो, कृषि कार्य करने के लिए कृषकों को ऋण भी दिया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 0% ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। ठीक है, तो जो ऋण है, ठीक है, कृषि कृषि के लिए अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण, ठीक है, तीन प्रकार से ऋण दिया जाता है। तो जो आपको सेवा सहकारी सोसाइटी में जो ऋण मिलेगा वो अल्पकालिक ऋण रहेगा। ठीक है, केवल 1 साल के लिए रहता है। ठीक है, तो देखते हैं अल्पकालिक ऋण। तो जो अल्पकालिक ऋण है आपका 15 माह से कम समय के लिए रहेगा, मतलब 1 साल के लिए, मोटा मोटा मान लिया जाए तो 1 साल के लिए ऋण रहेगा आपका अल्पकालिक ऋण। ठीक है, और ये अल्पकालिक ऋण कौन देता है? तो अल्पकालीन ऋण मिलेगा आपको सोसाइटियों से। ठीक है, जिसमें आपका 10,000 रुपए देते हैं 1 एकड़ में, और खाद बीज देते हैं। ठीक है, सब आता है आपका अल्पकालीन ऋण में। ठीक है, इसी ऋण को अभी जो चुनाव हुआ है उसको, है ना, माफ करने की घोषणा की गई है। ठीक है, कांग्रेस सरकार के द्वारा। ठीक है, तो अल्पकालीन ऋण को माफ करने की घोषणा की गई है, न कि मध्यकालीन ऋण को, न कि दीर्घकालीन ऋण को। ठीक है, किसको माफ करेंगे? अल्पकालीन ऋण को। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड रहता है 15 माह से कम। मध्यकालीन कृषि ऋण तो 15 माह से 5 वर्ष तक रहता है, 15 माह से 5 वर्ष तक रहता है मध्यकालीन ऋण। ठीक है, बैंक प्रदान करते हैं। और दीर्घकालीन ऋण तो 5 वर्ष से अधिक का रहेगा, वो दीर्घकालीन ऋण कहलाएगा। तो इतना आपको याद रखना है, अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। 15 माह से कम अवधि है तो अल्पकालीन ऋण, है ना, 15 माह से 5 वर्ष तक है तो मध्यकालीन ऋण, और 5 वर्ष से अधिक है तो दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, छत्तीसगढ़ को कृषि उत्पादन के लिए, है ना, 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। छत्तीसगढ़ को कृषि कार्य के लिए 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कितने बार? 5 बार। तो चलो देखते हैं, कृषि कर्मण पुरस्कार छत्तीसगढ़ को 5 बार मिला है। तो कौन है 5 बार जो मिला है? देखो, 2010-11 में मिला है धान के लिए। ठीक है, 12-13 में मिला है धान के लिए, 13-14 में मिला है धान के लिए। ठीक है, पूछते हैं कि कितने बार मिला है छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार? तो 5 बार। ठीक है, 2010-11 में धान के लिए, 1 साल छोड़ दे तो 12-13 में धान के लिए, फिर 13-14 में धान के लिए, फिर 14-15 में दलहन के लिए,
14-15 में दलहन के लिए, और 16-17 में टोटल खाद्यान्न उत्पादन के लिए दिया गया। 16-17 में टोटल खाद्यान्न उत्पादन के लिए। ठीक है। छत्तीसगढ़ जो सरकार है, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार। ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार। ठीक है। और अभी इसको मत रखो, ठीक है, चेंज हो गया है। ठीक है, इसको मैं बता दूंगा, चेंज करा दूंगा, है ना। फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान दिया जाता है सहकारिता के क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार, और सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार। ठीक है। तो देखो, किसानों की सुविधा के लिए किसान शॉपिंग मॉल की भी स्थापना किया गया है। ठीक है, किसान शॉपिंग मॉल, ठीक है, जहाँ पर किसानों को कृषि कार्य से संबंधित जितने भी सामग्री है एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। ठीक है। तो दो जगह है छत्तीसगढ़ में शॉपिंग मॉल, एक तो राजनांदगांव में है और दूसरा महासमुंद में। राजनांदगांव और महासमुंद में है किसान शॉपिंग मॉल। ठीक है। किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है? राजनांदगांव और महासमुंद। कहाँ है? राजनांदगांव और महासमुंद में। अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। चावल के लिए अलग है, कृषि कार्य के लिए अलग है, कोसा के लिए अलग है, काजू के लिए अलग है। ठीक है। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लभांडी, रायपुर में। ठीक है। कहाँ है? लभांडी, रायपुर, चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है। लभांडी में क्या है? ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, लभांडी में। तो वहीं पर है चावल अनुसंधान केंद्र, लभांडी, रायपुर में। ठीक है। कृषि अनुसंधान केंद्र भी रायपुर में ही है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में ही। कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में, और काजू अनुसंधान केंद्र बस्तर में। कोसा और काजू बस्तर में, चावल रायपुर में, और कृषि भी रायपुर में। और एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी है जगदलपुर में। ठीक है, जगदलपुर में क्या है? एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी है। ठीक है। कृषि संबंधी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसको नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, और धान का समर्थन मूल्य और जो अवार्ड बचा उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है।